नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ सीखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये नहीं पता कि कौन-सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी कैपिटल कहाँ है और वो कब बना था। तो जो-जो स्टेट इम्पोर्टेंट हैं, जब उनका फॉर्मेशन हुआ था, मैं उसको आपको पहले बताने वाला हूँ। फिर मैप में मैं आपको सब स्टेट्स को आइडेंटिफ़ाई करने सिखा दूँगा और उसके कैपिटल्स भी आपको मैं बता दूँगा। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि कौन-सा स्टेट कब बना था, थोड़ा हम हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ पर वापस आने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाएँ, तो हम 1956 से चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो 1956 की अगर हम बात करेंगे, तो 1956 में हमारे पास 14 स्टेट्स थे। कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स थे। लेकिन अभी क्या है, अभी 28 स्टेट्स हैं और अभी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो हम ये पूरी जर्नी को देखने वाले हैं कि ये 28 स्टेट्स और जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कैसे बनी। तो यूनियन टेरिटरी से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टेट्स कब फॉर्म हुए, ये उनका डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1960 से। तो 1960 में क्या होता है कि पहले जो महाराष्ट्र होता है और आज का जो गुजरात है, इन दोनों को मिलाकर एक साथ बॉम्बे कहा जाता था। अब भाषा के आधार पर जो है, वह राज्य बँटने लगे। 1956 में जो फजल अली कमीशन है, उसने कह दिया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों को हम बाँट सकते हैं, ठीक है, राज्यों को हम क्रिएट कर सकते हैं। जो ये सब चीज़ें नहीं जानता वो ये चीज़ को इग्नोर करे, बस इतना ध्यान रखे कि सिर्फ़ 14 स्टेट थे, ठीक है? बस इतना आपको ध्यान रखना है। और एक सिर्फ़ जीके का क्वेश्चन आपके लिए मैं बता देता हूँ कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वह कौन था? तो वह था आंध्र स्टेट। आंध्र प्रदेश नहीं होगा आंसर, आंध्र स्टेट आंसर होगा। भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र स्टेट बना था और उसके बाद आंध्र स्टेट को और हैदराबाद को हैदराबाद भी पहले एक स्टेट हुआ करता था। तब ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एक किया था, तो आपको ध्यान में होगा। तो ये जो आंध्र स्टेट है और हैदराबाद है, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। देखो, राज्य हम 2 तरीकों से बना सकते हैं, या तो एक स्टेट को आप टुकड़ों में बाँट दो, उसको डिवाइड कर दो, या तो फिर आप 2 स्टेट्स को साथ में मर्ज करके भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर सकते हो। तो 1956 में आंध्र स्टेट और हैदराबाद को जोड़ दिया जाता है और तब वह आंध्र प्रदेश बनता है। तो जवाब होगा आंध्र स्टेट, जो कि भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था। इसी तरह भाषा के आधार पर अन्य राज्य भी बनने लगे। तो भाषा के आधार पर जो आपका 15वां राज्य बना, वह था आपका गुजरात। ये आपका बॉम्बे से अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया। महाराष्ट्र का कैपिटल आपको पता है, वह होगा मुंबई, इसे हम मैप में भी देखेंगे, और गुजरात का जो कैपिटल है, यह होगा गांधीनगर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 16वां स्टेट बनता है, वो बनता है 1963 में। 16वां स्टेट जो है, वह बनता है नागालैंड। अभी हम मैप में देखेंगे नागालैंड कहाँ है। नागालैंड असम से अलग होकर एक राज्य बनता है 1963 में, और ये हमारा 16वां राज्य होता है। और नागालैंड की जो राजधानी है, वह है कोहिमा। अभी हम मैप में देखने वाले हैं। फिर जो आपका 17वां स्टेट अलग होता है, वह है आपका हरियाणा। आपको ये ध्यान में रखना है। कौन-सा स्टेट होगा? हरियाणा होगा। पहले क्या था कि आज का जो पंजाब है, आज का जो हरियाणा है और आजकल जो हिमाचल प्रदेश है, ये तीनों पंजाब हुआ करता था। लेकिन भाषा के आधार पर डिमांड हुआ, लंबी कहानी है। तो पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1966 में। और हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब से अलग कर दिया जाता है, ठीक है? 1966 में ही। लेकिन हिमाचल प्रदेश को 1966 में एक राज्य का दर्जा नहीं मिलता, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलता है। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है, इसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। तो इसका मतलब जो 17वां स्टेट बना, वह था हरियाणा बना, और जो 18वां स्टेट बना, वह बना आपका हिमाचल प्रदेश। तो 18वां स्टेट कौन-सा है? हिमाचल प्रदेश। सबकी कैपिटल आपको पता होगी। पंजाब, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? जहाँ हमेशा लोग घूमने जाते हैं, शिमला, यू आर राइट। ठीक है? उसके बाद हमने 18 स्टेट क्रिएट कर लिए, हिमाचल प्रदेश 18वां स्टेट बना।
उसके बाद हम बात करेंगे 19वें, 20वें और 21वें स्टेट की। ये जो 3 स्टेट हैं एक साथ क्रिएट होते हैं। कौन से ईयर में क्रिएट होते हैं? 1972 में 3 स्टेट एक साथ क्रिएट होते हैं। कौन-कौन से स्टेट क्रिएट होते हैं? तो ये सब अलग होते हैं आपके असम से। तो मणिपुर बनता है, मणिपुर के बाद त्रिपुरा बनता है और त्रिपुरा के बाद क्या बनता है? मेघालय बनता है, ठीक है? मेघालय बनता है। अब तीनों का कैपिटल आपको पता है। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल है कैपिटल मणिपुर का, ध्यान में रखना है आपको। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला और मेघालय का कैपिटल है शिलांग। आपको ध्यान में रखना है। तो 21 स्टेट हमने क्रिएट कर ली। अब जो 22वां स्टेट है, वह 22वां स्टेट क्रिएट होगा आपका सिक्किम के रूप में। इसकी अपनी लंबी कहानी, उतना लंबा नहीं जाते हैं, बस ये ध्यान में रखना है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनेगा। कब बनेगा? 1976 में। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। साथ-साथ लिखते भी जाए, नोट्स भी बनाते जाए, वीडियो को पॉज़ करके। अब मैं मिटाता हूँ यहाँ। यहाँ तक हमने 22 राज्य बना लिए 14 के बाद, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब 22 राज्य के बाद हम 3 राज्य एक साथ और बनाएँगे। कब बनाएँगे 3 राज्य एक साथ? 87 में। तो 22 राज्य थे ना, तो 23वां राज्य, 24वां राज्य और 25वां राज्य बनाएँगे। तो कौन-कौन सा 23वां, 24वां और 25वां राज्य बनेगा? तो आपका 23वां राज्य बनेगा मिज़ोरम। कौन-सा राज्य बनेगा? मिज़ोरम। उसके बाद 24वां जो राज्य बनेगा, वह बनेगा अरुणाचल प्रदेश। कौन-सा राज्य बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य बनेगा गोवा। थोड़ा गोवा के बारे में इतिहास जान लीजिए। गोवा पहले पुर्तगालियों का जो था वह उपनिवेश हुआ करता था। गोवा वाज़ द कॉलोनी ऑफ जो पुर्तगाल लोग हैं उनका कॉलोनी हुआ करता था और गोवा जो है 1961 में उनसे आज़ाद हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। तो 23वां, 24वां, 25वां स्टेट हमने बना दिया। जो मिज़ोरम का कैपिटल है वह क्या है? ऐज़ॉल है इसका कैपिटल। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर है इसका कैपिटल। और गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। तो गोवा का कैपिटल हो गया आपका पणजी, आपको ध्यान में रखना है। तो 25 स्टेट्स हमने बना दिए। उसके बाद 2000 ईस्वी में 3 और स्टेट्स बनते हैं। 2000 ईस्वी में 3 और। अच्छा, पहले गोवा का क्या स्टेटस था? तो 1987 से पहले, जब 1961 में जब इसको आज़ादी मिली थी, तो इसके बीच में एक ये यूनियन टेरिटरी था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम 2000 ईस्वी में देखेंगे तो 2000 ईस्वी में 3 स्टेट्स बने। 26वां, 27वां और 28वां 3 स्टेट्स। 26वां स्टेट कौन-सा बना? उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा इसको। 27th जो स्टेट था वह कौन-सा बना? छत्तीसगढ़। और 28th स्टेट कौन-सा बना? मेरा झारखंड। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड है यह यूपी से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग होकर बनता है। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपका बनता है 2000, ये तो 6 नवंबर को बनता है, इतना आपको नहीं ध्यान रखना है। मुझे ख़ैर ये झारखंड के कारण याद है, झारखंड में हम 15 नवंबर के दिन, इस दिन जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी आपका जन्म दिवस होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये समय तय किया था 15 नवंबर 2000। तो ये मुझे याद है 9 नवंबर को ये बना था आपका छत्तीसगढ़। तो इतना आपको नहीं ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि 2000 ईस्वी में जो है 3 और स्टेट्स बनते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सबके कैपिटल्स क्या-क्या हैं? तो उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है और झारखंड का रांची, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और एमएस धोनी भी यहीं के रहने वाले हैं। तो आपको इस तरह से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद 28 स्टेट्स तो हो गए, लेकिन 29th स्टेट भी एक बनता है, कौन-सा बनता है? तो वो बनता है आपका 2014 में, वो बनता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होकर स्टेट बनता है? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की जो कैपिटल है, वह है हैदराबाद। तो 29 स्टेट्स थे हमारे पास, राइट? लेकिन एक स्टेट माइनस भी तो हुआ मेरे भाई, कौन-सा? जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था छीन लिया गया, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसीलिए अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अभी मैप में देखने वाले हैं चीजों को। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज को चलो एक बार गिन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर अरेबियन सी, अगर अरब सागर में देखेंगे तो अरेबियन सी में आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड दिखाई देगा, जिसका कैपिटल है कावराती। जिसका कैपिटल क्या है? कावराती। तो एक ये यूनियन टेरिटरी हो गया। दूसरा फिर से आइलैंड वाला हमारा यूनियन टेरिटरी है, जो कि आपको बे ऑफ बंगाल में दिखाई देगा। बे ऑफ बंगाल में कौन सा दिखाई देगा? आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इसका कैपिटल कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल है। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा ऊपर की तरफ आइएगा तो देखिए पहले क्या था। पहले जो दादरा एंड नगर हवेली थी वह अलग यूनियन टेरिटरी थी और दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। लेकिन 2020-26 जनवरी से 2020-26 जनवरी के दिन से दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी है। ये दो नहीं रहे, इनको मर्ज कर दिया गया। आपको ये ध्यान रखना है। पहले दमन एंड दीव का कैपिटल दमन था और दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल सिलवासा था। लेकिन अभी पूरा का पूरा जो मर्ज करके दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव बनाया गया है, मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा, इसका पूरा का कैपिटल दमन है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो कितने यूनियन टेरिटरी हो गए? तो दादरा एंड नगर हवेली हो गया एंड दमन एंड दीव ये एक ही आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमारा दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद हमारा चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ हो गया और हमारा लद्दाख हो गया और J&K हो गया। देखो तो 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। कैसे भाई 7 ही क्यों हो रहे हैं? एक बार मैं देखूं। 1 2 3 4 5 6 7 एक यूनियन टेरिटरी और मैं कोई मिस कर रहा हूं। मैं जब मैप देखूंगा तो उसे मैं याद कर लूंगा। हाँ, पुडुचेरी। पुडुचेरी भी तो हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसको कैसे मिस कर सकते हैं। और पुडुचेरी के बारे में मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, पुडुचेरी जो है वो पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था। पुडुचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों ने आजाद किया है। और पुडुचेरी जो है ना वो यूनियन टेरिटरी आपको सरप्राइजिंगली देखने को मिलेगा कि उसका कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में है, कुछ पार्ट तमिलनाडु में है और कुछ पार्ट आपका कहाँ पे है? तो केरला में है। पहले हम इसी चीज से शुरुआत करते हैं। तो 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हो गए और आपके 28 स्टेट्स हो गए। कैसे बने थे मैंने आपको बता दिया। कभी कभी मिस होता है भाई, अब सभी चीजें दिमाग में है बहुत दिन पहले की। तो चलिए फिर उसके बाद मैप से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब ये देखिए, ये आप देखिएगा तो ये यनम का सबसे पहले आपका क्षेत्र है। यनम का क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा पुडुचेरी है। यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे ये सब पुडुचेरी ही कहलाता है। ठीक है, तो यनम जो है आपका ये आपका कहाँ पे पड़ रहा है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है। ठीक है, उस ये पहले वाला मैप है, इसमें तेलंगाना इसमें नहीं बनाया हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है। फिर जो पुदुचेरी और कराईकल है ये तमिलनाडु में पड़ रहा है और जो माहे है केरला में। तो पुदुचेरी 4 अलग-अलग स्थानों का समूह है, आपको ध्यान रखना है, जिसका कैपिटल पुदुचेरी है। ठीक है, तो किस तरह से इवॉल्व हुए थे स्टेट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको मैप में स्टेट्स दिखाते जा रहा हूँ और सबका मैं कैपिटल्स आपको एक लाइन से बताते जा रहा हूँ। अभी तक मैं आपको बता दूं कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को कोई भी कैपिटल असाइन नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो इसका टेम्पोररी कैपिटल आप कह लो जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर ही है और लद्दाख का कैपिटल भविष्य में लद्दाख ही होगा और इसका अगर कैपिटल होगा तो वो श्रीनगर ही होगा। लेकिन अभी फॉर्मली कोई भी कैपिटल असाइन नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले रुकिए, मैं पेन यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, ये रहा। तो ये तो आपका हो गया लद्दाख। ये जो हो गया आपका, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद देखो पाकिस्तान से जो हिस्सा लग रहा है, पाकिस्तान से जो हिस्सा लग रहा है ये है पंजाब। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी सी दिल्ली हमें दिखती है ये हरियाणा से ही सटी हुई है, बॉर्डर लगता है इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा है ये हरियाणा है।
ठीक है? और साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश है। एक टाइम में ये तीनों एक साथ हुआ करते थे, सबको पंजाब कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक खुद यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल न्यू दिल्ली है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, जैसे कि मैंने आपको बताया। इधर से हम देखें तो ये है राजस्थान, इसका कैपिटल है जयपुर। ये है गुजरात, इसका कैपिटल है आपका गांधीनगर। और यहीं पे आपका दमन दीव और दादरा नगर हवेली पड़ते हैं, यहीं पे दमन दीव दादरा नगर हवेली। यहाँ पे आपका दमन दीव दादरा नगर हवेली, यहाँ पे छोटे छोटे आपको इस मैप में नहीं दिखाई देंगे, आप एक बार सर्च कीजिएगा। तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, आपको ये ध्यान में रखना है। ये आपका यूपी हो गया, तो यूपी का कैपिटल लखनऊ है। उसके बाद ये है अपना बिहार, बिहार का कैपिटल पटना। ये है मेरा झारखंड, झारखंड का कैपिटल है रांची। ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसी मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ देखो लंबा सा दिखता है, याद करने का तरीका है, ठीक है। और उसके बाद ये है उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कुमार से याद रख सकते हो आप, जो बॉलर है, ठीक है। उसके बाद ये जो बांग्लादेश के साथ जो जिसका बॉर्डर लग रहा है, कॉमन सेंस है, यही वेस्ट बंगाल होगा। और ये बे ऑफ बंगाल है हमारा, बंगाल की खाड़ी। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल हो गया कोलकाता। अब इधर हम सेवन सिस्टर्स को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये असम है, जो सबसे बड़ा वाला इधर 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 से ऐसे दिखता है हमें। असम का कैपिटल है दिसपुर, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। चाइना के साथ बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का लगता है, और चाइना हमेशा बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है मेरा है, तो चाइना के तरफ ही होगा ना। एक चीज और याद रखना, तिब्बत कोई देश नहीं है मेरे भाई, तिब्बत चाइना का पार्ट है। बहुत लोग सोचते हैं कि तिब्बत देश है, तिब्बत एक जमाने में देश हुआ करता था कभी, अभी तिब्बत कोई देश नहीं है, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। अगर तिब्बत देश होता तो चाइना का बॉर्डर हमसे कैसे लगता है, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपका स्टेट है, ये स्टेट है आपका नागालैंड, आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश से जो नीचे जो लगा हुआ है, ये नागालैंड है। नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा है। उसके बाद ये जो है ना, ये मणिपुर है। नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर पड़ता है। सबसे पहले पैसा है, पैसा होगा तब फिर मजा आएगा, राइट। तो मिजोरम मजा, ऐसे करके याद रखो। तो मिजोरम बाद में आता है, पहले मनी आता है, मतलब मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने बताया है। फिर उसके बाद मणिपुर का वैसे मैं बता देता हूँ, मणिपुर का है इम्फाल। और मिजोरम जो है, मिजोरम का कैपिटल क्या है? एजॉल है मिजोरम का कैपिटल। तो सबसे पहले मनी होगा, उसके बाद मजा कर पाओगे, इससे पहले नहीं कर पाओगे। ये है हमारा त्रिपुरा, ये जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। इधर हमने सब याद कर लिया। लास्ट में एक बचा, ये असम, यहाँ ये है मेघालय, ठीक है। आपको याद रखना है इसको। ये तो एक कंट्री है भूटान, आपको ये पता है। ये है आपका नेपाल, ये भी आपको पता है। और ये जो बीच में स्टेट है, ये है सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। बना कब था मेरे भाई? 1976 में। ईयर सबके आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ तक तो मैंने सबके कैपिटल्स बता दिए, सब चीज मैंने बता दिया। मैंने पुडुचेरी के आपको दर्शन एक अलग स्लाइड में करा दिए हैं, तो उसको मैं फिर से दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। अब थोड़ा सा हम इसे मिटा लेते हैं और चलते हैं इंडिया के मैप के थोड़ा नीचे की तरफ। तो जल्दी से इसको मिटाते हैं पहले हम लोग। देखिए, एक्चुअली मैप का जब आपके पास नॉलेज होगा ना, तो आप बहुत चीज सीख पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एशिया का मैप, यूरोप का मैप, मैं आपको सब याद करा दूंगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, ट्रिक ये सब नाम का कोई चीज नहीं होता। ट्रिक कितना का बनाओगे भाई? इतना सारा इंफॉर्मेशन है, सबका ट्रिक बनाने लगोगे तब तो हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ से फिर से पेन निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये तो गुजरात मैंने बता दिया था। यहाँ ये तो छत्तीसगढ़ मैंने बता दिया था। ये आपका है महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र बना कब था? 19
सॉरी महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे से अलग हुआ था गुजरात 1960 में, ठीक है? उस समय इसका नाम महाराष्ट्र रख दिया गया था फिर उसके बाद। और इसका कैपिटल क्या है? मुंबई। ध्यान में रखना है ना आपको, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये तेलंगाना 2014 में अलग हुआ है, इस आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो तेलंगाना है, ये तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है ये वाला, आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद मत बोलना, गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती सिटी। तो आपको ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती सिटी। वैसे 10 साल के लिए इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि इनका कॉमन कैपिटल होगा हैदराबाद। लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कॉमन कैपिटल ना रख के हम अमरावती को अपना कैपिटल रखेंगे। ओके, तो अमरावती सिटी किसका कैपिटल है? आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। ये अनाउंस्ड हो चुका है गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए आपको वही ध्यान में रखना होगा। ये तो हमारा एकदम सबसे छोटा राज्य है एरिया के हिसाब से, जो कि है हमारा गोवा। ठीक है, गोवा कब बना था राज्य के रूप में? 1987 में। आजाद कब हुआ था पुर्तगालियों से? 1961 में। ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे भाई, याद रखना पड़ेगा आपको। ये है आपका कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, और उसके बाद ये है केरला, और केरला का कैपिटल क्या है? केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको तमिलनाडु और कर्नाटका में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा के बगल में है जो कर्नाटका है, ठीक है? और तमिलनाडु श्रीलंका के ऊपर होगा, क्योंकि तमिलियंस लोग जो है श्रीलंका में बहुत रहते हैं। तो तमिलियंस लोग श्रीलंका में कैसे जाएंगे? जब तमिलनाडु करीब रहेगा तब तो इसे आप तमिलनाडु के रूप में याद रखिए। तमिलनाडु हो जाएगा ये, और तमिलनाडु का कैपिटल हो जाएगा आपका क्या? तो इसका कैपिटल हो जाएगा आपका चेन्नई। इसको, तो इसका कैपिटल चेन्नई है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जो आइलैंड का आपको समूह दिखता है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। इधर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखता है। तो हमने सब यूनियन टेरिटरी, सभी कैपिटल्स, कौन स्टेट कब बना था, सब हमने डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप 1-2 बार रिवाइज कीजिए, क्विज खेलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है लेक्चर पसंद आया, तो आप लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे कंट्रीज भी लर्न करना चाहते हैं कि किस तरह से एशिया के कंट्री, अफ्रीका के कंट्री, यूरोप के कंट्री को याद रखा जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कंट्री कैपिटल याद करने के लिए, करेंसी याद करने के लिए भी मुझसे करेंट बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर मैं यहीं पेंड करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।